खुली आंखों से अपने पड़ोस के श्रीलंका की सूरत हाल को देखिए गौर से, और मुद्दे वहां देखिए किस तरीके के उठाए जा रहे थे। मेरा शेर है एक कि सिर्फ तकसीम कर रहे हो तुम, जोड़ना भूल गए क्या भाई। जी, मुमताज़ साहब, मेरा एक और सवाल है। जिस तरीके से दिल्ली में इन दिनों बुलडोज़र की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से बुलडोज़ किया जा रहा है घरों को, गरीबों के मकानों को जिस तरीके से गिराया जा रहा है। एक वीडियो आया है, उसको दिखाएँगे और कलीमुल हफ़ीज़ साहब का भी एक वीडियो, दोनों वीडियो दिखाएँगे, फिर सवाल करेंगे किस तरीके से देखते हैं। वीडियो पहले देखते हैं। तो मतलब आप लोगों ने जब आपका सारा सामान टूट गया तो आप कैसे रह रहे हैं यहाँ पे गर्मी रात में? भर पूरी मच्छर में दिया न चाहिए। पूरी रात मेरे बच्चे छटपट करे हैं। पूरी रात हम एकदम बच्चे हमारे सोए नहीं, न मैं भी सोए, न मैं हस्बैंड सोया, कोई नहीं मेरे सोया। कल सारा दिन गर्मी में मरी। तो आप अभी प्रेग्नेंट भी हैं, आपकी डिलीवरी होने वाली है, ऐसी अवस्था में ये सारी चीजें आपको झेलनी पड़ रही हैं। बताओ हमें इस वक्त पे झेलना पड़ेगा। इतनी गर्मी में आपके पास ना पंखा है ना कुछ कूलर भी है, नहीं है। इवन आपके पास सोने के रात लिए को मैं कोई सा- बेड भी टूट चुके हैं इनके, बैठने तक की इनके पास कोई जगह नहीं है। आप देख सकते हैं इनके पास बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ये किस प्रकार अपना जीवन बसर कर रही हैं कल से यहाँ पे। ये देखिए बहुत दुखद स्थिति है, एक महिला के साथ इस अवस्था में ये सारी चीजें हो रही हैं। आप क्या जो भी अपील करना चाहती हैं सरकार से या लोगों से, आप बोलिए। अब हमें गरीब इंसान है मैडम, तो हमें कुछ सरकार हमें मदद करे। हम वो गरीब इंसान अपने बच्चन का ऐसा गर्मी में ऐसा हालत में हम एकदम परेशानी उठा रही हूँ। रात कल सारा दिन हम तो रोई चिल्ला रही हूँ। एक और वीडियो कलीमुल हफ़ीज़ साहब का है, वो भी। सरकारी कार्य का तो मैं नहीं कह सकता, दूसरे विभाग का क्या होता है। हम तो सरकारी आदमी से कह रहे हैं ना, इसीलिए वहाँ तक आप जाने लगे रहो। बात हो गई, आपके नुमाइंदे जाके मिल चुके हैं, 2 बार मुलाकात कराई। जो आपने शर्तें रखी थी वो सारी बात मान ली। नहीं, अब ये देखो हर बार नई बात है, हर बार नई बात है। अभी का मुझे तीनों से मिलना है, ये थोड़ा ही होता है। नहीं सर, मैंने तीनों को नहीं बोला, मैंने बोला एक को। आपसे तीनों यही एक बार आकर के मिल गए। अब वो अपनी कार्रवाई करेंगे, बार बार आपसे मिलते रहेंगे। डीसीपी मैडम ने कहा था जेई को बुला दिया, डीसीपी मैडम ने खुद बोला है। जो आपके अफसरान को गए थे आपसे सभी से जेई साहब अधिकारी थे, जी। तो ये मुमताज़ साहब 2 वीडियो था। एक जिस तरीके से जिसका घर गिराया गया, वो उसका वीडियो है, किस तरीके से उसने अपना दर्द बयान किया। दूसरी तरफ जो एमआईएम दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं कलीमुल हफ़ीज़, वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस से वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम सरकारी आदमी लेके आए हैं, वहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उसको रोकने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। किस तरीके से देखते हैं आप, जिस तरीके से ज़बरदस्ती मकानों को ढाया जा रहा है, किस तरीके से? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो अभी गर्मी और इस तरीके के हालात में तो सरकार को कम से कम गौर करना चाहिए, और ये सब जो आने वाले इलेक्शन की वजह से किया जा रहा है, और नाजायज़, मैंने पहले भी कहा कि अगर नाजायज़ कहीं कोई तामीर है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उनको टाइम दिया जाए और उनको कहीं बसाने की कोशिश की जाए, क्योंकि गरीब लोग जो हैं, देखिए, अगर गरीब लोगों को हम बसा नहीं सकते, उनको आपने वोट तो उनके लिए, उनके पास वोटर का आईडी कार्ड है, सब कुछ है, तो वोट लेकर के आप वहीं पे अपनी हुकूमत बनाते हैं और फिर उन्हीं पर बुलडोजर चलाते हैं। ये बहुत अफसोसनाक है, और अब तक क्यों नहीं दिखाई दिया था? क्या अचानक तो ये बस नहीं गए आकर के यहाँ? तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार की बहुत क्रूरता है और बड़ी बेवफाई है कि वहाँ पे एक खातून, और इस तरीके कई फैमिली हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की गई है और घर से बेघर कर दिया गया। गर्मी है, लू है, यहाँ 43-44 टेम्परेचर है, ऐसे में जाहिर है कि बहुत आसान नहीं है। तो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है, और इस पर सरकार को मैं समझता हूँ कि गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है, और इनको कहीं न कहीं बसाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जब सर्दी होती है तो रैन बसेरा बनाया जाता है, उसमें इसीलिए लोगों को ठहराया जाता है। इसी तरीके से जब सैलाब आता है तब भी जो है टेंट लगाए जाते हैं,
कि कम से कम ऐसे लोगों को बसाया जाए जो जिनके घर टूट गए हैं, चाहे वो जिस हालत में हो, इलीगल ही बने होते हैं जो जमुना के किनारे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनको बताती है। तो जब आप घर गिरा रहे हैं, जब आप मकान ढा रहे हैं, तो कम से कम एक इंतजाम तो करना चाहिए कि कहीं इनको ठहरा दिया जाए। छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर है, आप बताइए। जो 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उनका क्या कसूर है? हा? उनके साथ जो आह लगेगी, आप समझ लीजिए कि आप तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप देखिए कल मुंडका में क्या हुआ, 27 लोग, पूरी बिल्डिंग जो है जल गई। तो आप देखिए कि ये चीज अच्छी नहीं है। हाय लगती है, आप श्रीलंका में देख लीजिए क्या हो गया, हाय लगी लोगों की। जब बद्दुआ निकलती है, जब हाय लगती है गरीबों की, मजलूमों की, तो फिर बड़ी बड़ी हुकूमतें जो है जलकर राख हो जाती हैं। और वो आप श्रीलंका में देख लीजिए। एक साहब कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा है कि अगले 50 साल तक कोई माई का लाल भाजपा को नहीं हटा। अरे मत हटिए आप, लेकिन अगर मजलूमों के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, अगर इंसाफ नहीं किया, याद रखिएगा कि पड़ोसी मुल्क में क्या तस्वीरें उभर रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े तजिया निगार ये बात कह रहे हैं। क्या आप खुली आंखों से अपने पड़ोस के श्रीलंका की सूरत हाल को देखिए गौर से, और मुद्दे वहां देखिए किस तरीके के उठाए जा रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हाय तौबा है, ये जो हाय लोगों की है, गरीबों की है, बेवाओं की है, यतीमों की है, अगर ये सरकार को लग गई तो 50 साल नहीं, 50 घंटे भी सरकार नहीं चलेगी। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, रातों रात चीजें बदल जाती हैं, माफ कीजिएगा, रातों रात हालात बदल जाते हैं, माफ कीजिएगा। अभी जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, अनाज बंद करने की नौबत आ रही है, बिजली का बिल जो माफ करने के बड़े बड़े दावे चुनाव में किए जा रहे थे, बिजली माफी खत्म की जा रही है, बिजली नहीं दी जा रही है प्रॉपर। ये तमाम चीजें जो है आप देखिएगा कि सरकार का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए दावे से कुछ नहीं होता है। अमित शाह जी गृह मंत्री, अल्लाह मियां नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया, ज्योतिषी भी नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया वही होगा। सियासत में कब क्या चीज हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए दावा जो है वो नहीं करना चाहिए, किसी चीज का दावा। क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हम अभी 20 साल और जिंदा रहेंगे? क्या हम 20 घंटे का भी दावा कर सकते हैं? आप बताइए। तो फिर 50 साल की कोई हुकूमत का दावा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? आज हालात देखिए आप, जो हालात पैदा हो रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है, आबो हवा, अभी कोरोना आया तो हम बद से बदतर हो गए। आप क्या बात करते हो? आपके हाथ में है क्या? एक छोटा सा एक छोटी बीमारी आ गई तो आप 2 साल घरों से नहीं निकल पाए, कारोबार ठप हो गए, पूरा हिंदुस्तान रुक गया, पूरी दुनिया रुक गई। आप दावा कर रहे हो, किसके लिए दावा कर रहे हो भाई? कौन दावेदार बन गया? कौन खुदा बन गया? कौन ईश्वर भगवान बन गया? कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मजलूमों की आह नहीं लगनी चाहिए। आप 100 साल हुकूमत करें, कौन मना कर रहा है, लेकिन इंसाफ से कीजिए, अदालत कायम कीजिए, लोगों को इंसाफ दीजिए। आप ये नहीं कि आप अडानी और अंबानी को बड़ा बनाते चले जाइए और गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है, उसको खाने के लाले पड़ रहे हैं। और फिर दावा यह है कि हम साहब सरकार चलाएंगे, और सरकार भी चलाएंगे तो कितनी सरकार चलाएंगे? 50 साल, 100 साल? ऐसे सरकार चलती है? ऐसे सरकार नहीं चलती है। जुल्म बहुत देर तक नहीं रहता है। इसलिए जुल्म करके आप कब तक हुकूमत कायम करेंगे? और ये अडानी हो, अंबानी हो, ये सब हुक्मरानी ढैया हो जाती है, 1 मिनट में खाक हो जाती है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, श्रीलंका को देखिए क्या हाल हो गया वहां पे। प्रधानमंत्री का घर जलाया गया, संसद ने अपने आप को गोली मार ली। देखिए वहां पे आवाम किस तरीके से रोड पर निकल आए, जान की बाजी लगा दी लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि इंसाफ नहीं कायम किया जा रहा था। हुकूमत से कोई परहेज नहीं है। मुझे तो कम से कम कोई परेशानी नहीं है कि अगर पीएम मोदी की सरकार है तो मोदी जी भी इंसान है, वो भी चुन करके आए। मैं तो बार बार कहता हूं, डेमोक्रेसी में ये सही फैसला है, लेकिन जब आप चुन करके आ गए तो इंतकामी कार्रवाई न कीजिए, आप एक हुक्मरान की तरह काम कीजिए।
लेकिन आप देखिए कहीं मथुरा का मामला उठाया जा रहा है, कहीं काशी का मामला उठाया जा रहा है, कहीं हिजाब का मामला उठाया जा रहा है, कहीं हलाल का मामला उठाया जा रहा है, कहीं गीता और कुरान का मामला उठाया जा रहा है, कहीं हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, कहीं बुलडोजर बाबा आ रहे हैं तो कहीं कोई बाबा आ रहा है। अरे भाई ये क्या तमाशा है, दुनिया क्या देख रही होगी, क्या समझ रही होगी। इतनी स्ट्रांग सरकार आई है कि इसको चाहिए था कि विकास पर काम करे, डेवलपमेंट पर काम करे, लेकिन वहां तो दिमाग चलता नहीं है। दिमाग उसी में चल रहा है कि जिस एजेंडे में हमेशा काम किया है। इनको लगता है ये बड़ा आसान काम है, इसको तोड़ दो उसको तोड़ दो। जोड़ना बहुत मुश्किल काम है, दरअसल तोड़ना बहुत आसान काम है। तोड़ना बहुत आसान काम है, जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ तकसीम कर रहे हो तुम, मेरा शेर है एक कि सिर्फ तकसीम कर रहे हो तुम, जोड़ना भूल गए क्या भाई। जोड़ने का हुनर सबको नहीं आता है। एक सोनार है, वो कितनी मेहनत से एक हार बनाता है, एक हार गहना बनाता है कितनी मेहनत से, और लोहार को दे दीजिए एक हथौड़ा मारेगा सब टूट जाएगा। तो ये कोई हुनर थोड़ी है तोड़ना। तोड़ना हुनरमंदी नहीं है, माफ कीजिएगा, जोड़ना हुनरमंदी है। और तोड़ने का हक उसी को है कि जिसको जोड़ना आता हो। अखंड भारत बनाएंगे। अरे भाई कैसे अखंड भारत बनाओगे जब दिन रात तोड़ने का काम कर रहे हो। तो अखंड भारत, अखंड भारत का मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या अखंड भारत। अरे कैसे बनाओगे, तोड़ने का काम कर रहे हो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये तमाम चीजें जो है बहुत अच्छी नहीं है। तलहा शेख साहब प्लीज बताना क्या है, तलहा शेख आजम खान कब तक आएंगे जेल से बाहर। बिल्कुल तलहा साहब, मैं आपको बता दूं कि मंगल को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में फिर, तो मंगल को ये फैसला होगा कि आजम खान जेल से आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त नोटिस किया है योगी सरकार को और पूछा है कि आखिर ये क्या बात है कि एक पे जमानत होती है दूसरा मुकदमा कर देते हो, दूसरे पे जमानत होती है तीसरा मुकदमा कर देते हो। फिर ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से किया है कि आखिर ये 2 महीने में 90 जो मुकदमात कैसे दर्ज हो गए, अचानक इतने सारे मुकदमात कैसे दर्ज हो गए, ये सवाल किया। इसका जवाब योगी सरकार को देना है। मेरे ख्याल से मंडे को वो जवाब दाखिल करेगी और फिर मंगल को ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला सुनाएगी। इसलिए तलहा शेख साहब ये बताओ यार, और ये वो बता दो भाई। भाई मैं बता रहा हूं, आप जरा सब्र किया कीजिए। एक टॉपिक चलता है, मैं कोई कोर्ट में तो बैठा नहीं हूं, एक खास टॉपिक पे बात हो रही, थोड़ा सब्र आप किया कीजिए जब भी हो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई निगाह नहीं हटा रहा है आपसे तलहा शेख साहब। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। और बेग साहब ने कहा कि बहुत शुक्रिया। बेग साहब शुक्रिया की कोई बात नहीं है, एक पॉलिटिकल जो सूरत हाल है वो मैंने बताया और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसका हम तज्जिया करें। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो सवाल उठाया आपने ये अभी बुलडोजर का, तो ये अच्छी बात नहीं है। और सरकारें चले, भाजपा की सरकार चले, भाई कांग्रेस की चली अगर 60 साल, भाजपा भी 60 साल चले, लेकिन इंसाफ करे। नाइंसाफी से नहीं होगा। आप खोदे जा रहे हो, कहीं ताजमहल का मामला, कहीं कुतुब मीनार का मामला, कहीं लाल किला का मामला, कहीं जामा मस्जिद का मामला, ये सब करके इससे कुछ होने वाला नहीं। देखिए आप बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान आप उठाएंगे, इससे डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। हाँ, अच्छे कॉज के लिए अगर आप करते हैं, सब आपके साथ जुड़ जाएंगे, सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे। कोई किसी की खानदानी दुश्मनी थोड़ी है भाजपा से, कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। अगर आप अच्छा काम करें, सबको साथ, जो आपने नारा दिया अगर वाकई उस पर अमल करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कोई बैद नहीं है कि लोग आपके साथ खड़े हो जाए। आप 100 साल हुकूमत कीजिए, लेकिन ये कि आप नाइंसाफी, दलित आपके यहाँ सुरक्षित नहीं, महिला आपके यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए क्या सूरत हाल यूपी की है, फिर भी दावा यह है कि सरकार हम चलाएंगे, सरकार बनाएंगे। लोग आपसे खुश नहीं है, आप सरकार चलाएंगे।
तो लोग फिर ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं। तो ये तमाम चीजें मेरे ख्याल से इन पर भी गौर करना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए। जी।